लिखना यहाँ पे नहीं है। ये आपका वर्णमाला का ही पार्ट है। अभी हम पीडीएफ को फॉर्मेट भेज रहे हैं। सिर्फ बात को समझिएगा क्या, उसको सुनिए। बचपन में आप पढ़े होंगे ना, अगर हिंदी में पढ़े तो आप लोग का शुरुआत यहीं से किया था ना, ख ग, आगे तो हमको भुला जाएंगे, ठीक, याद है? पढ़िए तो, अरे छोड़ दीजिए, कहा दिमाग खराब कर रहे, पढ़ने ही नहीं है, ठीक। तो क ख ग घ ङ याद है, ठीक। इसको ना हम लोग अक्षर कहते थे। साथ ही साथ ना इसी का ना अंग्रेजी टीचर आते थे ना, ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर नहीं, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ठीक, और डी फॉर तो पता ही नहीं, डबल एप्पल। तो बड़ा समझदार है। इसको ना अंग्रेजी वर्णमाला वाला क्या बोले पता है? इसको ना वो जो बोले ना, इसको लेटर बोले, समझे? ठीक। अब उसके बाद जब थोड़ा सा एज हम लोग का हो गया ना, मतलब 5, 10, 15 क्लास कर लिए, तब यहाँ से ना कबूतर बन गया। तो क से कबूतर कहने शुरू हो गया। तब उस दिन वही मैडम ये अक्षरों का समूह को शब्द कहते हैं, ठीक। और अंग्रेजी वाला जब आया ना तो कहता है APPLE एप्पल, तो कहता है कि लेटर का जो ग्रुप होगा, द कलेक्शन ऑफ लेटर, कहता है उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। समझ आया? इतने ही समझना है, इसके आगे वाक्य पढ़ना ही नहीं है। तो मेन बात क्या रहेगा, कब हम शब्द बोल रहे हैं और कब हम अक्षर बोल रहे हैं, इस बात को थोड़ा दिमाग में रख के चलना। जैसे हमने ये आगा मगरमच्छ बोल रहे हैं, ठीक, च को हटाइए, ऐसे ऐसे नहीं होता है, लेकिन भी अब आपसे कहा गया ये जो शब्द बना है कितने अक्षरों से मिलके बना है? 1 2 3 4 और यह 5, ठीक। तो अंग्रेजी में आपका जो अभी हम लोग बात करेंगे वो लिखाएगा ऐसे, हिंदी में नहीं लिखेगा बल्कि लिखेगा अंग्रेजी में। तो अब क्या कहेगा, इसको अक्षर कहेगा हिंदी में और इसको बोलेगा शब्द। तो कहेगा कि एप्पल जो शब्द बना है वो कितने अक्षर से है? तो कब हम अक्षर कहेंगे, कब हम शब्द कहेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ वर्णमाला का क्रम कहेंगे। वर्णमाला का अगर हम कहते हैं कि क्रम, तो क्रम का मतलब ABCDEFG, मतलब ऐसे सीक्वेंस होता है। क्रम का मतलब ऐसे ABCDE। तो अगर हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि मंकी ले लेते हैं, बड़ा सुनिएगा कि मंकी लिखा हुआ। अब कहें कि मंकी, ठीक, जो शब्द है इनके अक्षर को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका मतलब सबसे पहले किसको लेंगे? ई को, क्योंकि इसी में आपको देखना है कि आपका जो है कि वर्णमाला में मतलब ABCD में कौन पहले आता है? कौन आएगा? ई, उसके बाद के, उसके बाद, मतलब कुल मिला के ये बात समझ आ गई। अगर आपका इसी में कहा, फिर हम आगे बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में, तो इसका मतलब जो लेट में आता है उसको पहले लिख देते। मेरे बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अब अगर क्वेश्चन यह बना देता है कि जो यह शब्द बना है इनके जो स्वर है उनको पहले लिखा जाए और व्यंजन को बाद में लिखा जाए, इसका मतलब ओ को पहले, ई को पहले लिखा जाएगा। और यह भी कहेगा कि स्वर को पहले वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करे, इसका मतलब ओ पहले नहीं लिखाएगा बल्कि ई पहले लिखाएगा, फिर बाद में ओ लिखाएगा। बात समझ आ रहा है? इसी में एक बात और बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में या ऐसे कहता है, इस शब्द में जितने भी स्वर्ण वर्ण हैं उनको अपने पूर्ववर्ती अक्षरों के साथ परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब ओ अगर आया तो स्वर है, तो स्वर से पहले कौन सा अक्षर है?
एन, तो ओ को क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना। मतलब अब वह रास्ता वही बताएगा और हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न होगा। मेरा बात समझ रहा है? अगर आपको रास्ता चलना है और आगे कुआं है तो आप कुआं में कूदिएगा कि साइड से निकलिएगा? इसका मतलब यह हुआ कि रास्ता आपको यही बताएगा, चलने सिर्फ आना चाहिए। बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक, लिखिएगा। शब्द बाउंसर, शब्द बाउंसर स्पेलिंग दिख रहे हैं, BOUNCER। शब्द बाउंसर के अक्षरों को, शब्द बाउंसर के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो ए नंबर लिखिएगा। ए नंबर बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? ओके, और बी नंबर लिखिएगा। बी नंबर कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं। बनाइए। शुरू का होगा, दूसरा होगा। पहला का शब्द है बाउंसर। पहला का ओ आएगा, वही ना, पहला का ओ आएगा और दूसरा में बी नहीं करेगा और आर नहीं करेगा। बी और मतलब आंसर दो। शब्द बाउंसर, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, तो हमको यह बताइए कि इसको ना ABCD में अगर पढ़ा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? बी। तो हम पहले बी लिखते हैं, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद ई। ई, उसके बाद एन,
यही ना? Yes, sir. उसके बाद O. उसके बाद R. उसके बाद U. अब पहला के अनुसार से जो नया शब्द बना जो मीनिंगलेस है, हम लोगों को नहीं पता उसका क्या मीनिंग निकलता है, लेकिन इस शब्द का बायां य और दायां य, तो कहता है बाएं से कितना 3, 1 2 3 हो गया, के दाएं कितना 1 और ये 2, समझ आया? ठीक, मतलब आंसर कौन सा होगा? ठीक। दूसरा कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या बोल रहा है, इस शब्द को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपना स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं किए हैं? आप बताइए। तो बी चेंज हुआ है जी, उसके बाद एन चेंज हुआ है, कितने ऐसे अक्षर हैं? 2. समझ आया? अब डायरेक्ट 2025 में जो क्वेश्चन आया है वो क्या पूछा उसे भी लिखा देते हैं, कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक। बढ़िया से समझ के बनाइएगा। हम 2025 एसएससी जीडी 5 तारीख दूसरा महीना का एग्जाम का क्वेश्चन को बोल रहे हैं। अब हम उम्मीद करें कि आप अगला एग्जाम देने गए होंगे तो अगर ये क्वेश्चन को जानते होंगे तो इसको बना लीजिएगा। लिखिए तब शब्द शब्द रिवर्सल स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, REVERSAL हो गया। के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब समझे? बस चेंजिंग नहीं होगा। और जो बना दिए 2 नंबर मिल जाएगा, ट्राई करके देख लीजिए। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उल्टे क्रम में ना ऑप्शन दिया हुआ है कैसे, तो 1 3 1 का भी नहीं और 2 1 का भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको जब आप चेंज कर रहे हैं उल्टा क्रम में लिख रहे हैं ना, तो
जब उल्टे क्रम में लिखे सबसे पहले कौन सा आएगा? बी उसके बाद एस उसके बाद डबल आर, उसके बाद एल एल, उसके बाद डबल ई, उसके बाद कोई मिला? इसलिए इसका आंसर कौन सा? सी नंबर मतलब जो ऑप्शन है एक भी नहीं, कोई भी स्थान जो है अपरिवर्तित ना हो। इसका मतलब कोई भी परिवर्तन में दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक उल्टा क्रम में पूछा है ना, ठीक, कोई कंफ्यूजन है जी किसी को? पहले समझिए बात, ये आपका वर्ड है और एबीसीडी नहीं बल्कि उल्टा लिखना है। मतलब ऐसा करना है, जब उल्टे क्रम में कहेगा ना तो इसी वर्ड में से कौन ऐसा लेटर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, कौन आता है? और उससे पहले ए भी है ना? लेकिन उल्टा लिखने के लिए बोले हैं तो उल्टा उधर से लिखते आएंगे। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक में हम फाइनल रिजल्ट करवा दे रहे हैं। ए, उसके बाद कौन सा आ गया? उधर से पढ़ेंगे तो ए के बाद ई कट गया, फिर बी नहीं है, सी है, डी है, नहीं है, ई आएगा ना? तो ई तो यहां से भी आया और एक ई यहां से भी आया, कोई दिक्कत? काम खत्म। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एन है, एल है, एक एल है, उसके बाद आर आएगा ना? यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, उसके बाद एस, उसके बाद कौन सा आ गया? अब आपको बताना है कि कितने ऐसे कोई अक्षर है जो अपना स्थान जो पहले था वही स्थान में आ रहा, तो सब बदल गए। बस समझे? इसलिए आंसर एक भी नहीं है। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। भाई बहुत क्वेश्चन पूछा है, एकदम वो ऐसे ही पूछा है। जैसे कि देखिए अभी क्रम में लिखा दे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ आंसर आ जाना चाहिए। एक भी गलत यदि शब्द G R I S T L E, शब्द G R I S T L E क्या पढ़े? क्रिस्टल, G R I S T L E हो गया? कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कीजिए। अभी वर्णमाला के क्रम में बोला है, एक या दो? एक। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में सजाना है ना। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना तो पहले कौन आएगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद एल, उसके बाद उसके बाद उसके बाद
अब कितना ऐसा मिल रहा है जी? और कहीं पे आंसर कितना होगा? बस हो गया। अब इसी में कहिएगा, मान लेते जो पहला क्वेश्चन लिखा है तो बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ये भी तो बनना चाहिए फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करें बनेगा। तो जो पीडीएफ अभी जाएगा उसको जाके आज देख ही लीजिएगा, एक भी मत छूटना नहीं है। ठीक, तो मान के चलेंगे, इसीलिए हम पहले कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक उल्टा क्रम में आ गया। उसके बाद इसी में जो पहले आया है उसको हम कंप्लीट कर लें, फिर हम उसके बाद एक्स्ट्रा हम अपने से लिखाएंगे। एक इसको लिखा, एक तो आपका अंग्रेजी शब्द को दिया, उसके बाद ना एक ना एग्जाम में क्वेश्चन लिखा है, ये मान लेते हैं कि 246508 लिख दिया। 246508। अच्छा हमको एक बताइए, आरोही का मतलब समझते हैं? आरोही, आरोही और अवरोही। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब 1 2 3 4, और अवरोही का मतलब कहाँ शुरू करेंगे? 100 से। किसी को पता ही नहीं है कहाँ शुरू करेंगे, लेकिन नियम के अनुसार से मान के चलते हैं कि अगर पहाड़ा नहीं ना गिनती 100 से रहा होगा तो 199 98 97 करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, मतलब एक बात समझ आ गया, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम। अगर इतना समझ है तो ABCD की जगह भी इस बात को भी बोलेगा तो संशोधन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था, बनाइए, छाट दे दे तो कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन में हम वही क्वेश्चन लिखा दे जो पूछ दिया है ना, तो शायद आपको भी सेटिस्फैक्शन मिल जाए। इधर गया इसको पूछा है 25 में ही पूछा है। लिखे तो संख्या 78 15 24 69 ऐसे 78 15 24 69 78 15 24 69 ओके के प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा है? प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा है? बस बाएं से दाएं करने का मतलब इधर से उधर, नहीं समझे? आरोही करने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जैसे होता है ना, वैसे ही इसको प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में। अच्छा 78 कोई एक ना आएगा, 4 और ऑप्शन है 5 7 6 4 17 का कितने का 5 नहीं 4। इधर देखिए इस क्वेश्चन ये क्या हुआ, उलझ गए।
सर उसको अलग अलग में करवा के लिखना हाँ, तो सबको तुम अलग अलग लिखाएंगे। हम कैसे लिखाएं आपको? अरे हम एक बार 1,80,00,000 से नहीं लिखाए हैं। हम कैसे 78, 15, 24, 69 ऐसे बोले हैं? और हम कहने का मतलब ये 7 है, 8 है, 1 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है और 9 है। सर और लोग अलग अलग अब ठीक है। हम ऐसा है क्वेश्चन करने का मतलब। तब कैसे हम पढ़ते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 81,52,469 तो पहुंच जाते। इसलिए अब इसमें कह रहा है ना कि आरोही क्रम के अनुसार सजाए, लेकिन आरोही किधर से ये भी मैसेज दिया, आरोही बाएं से दाएं। अरे उधर से उधर चलना है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो आप बताइए इसमें पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा? 3 तो है ही नहीं है, तो कौन आएगा? 4, फिर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 है ना जी। ऐसा उसके बाद 8, उसके बाद 9, अब क्वेश्चन क्या कह दिए? बाएं से, तो बाएं से यह है ना, 4 जाना है उधर। 1 2 3 4, आंसर कौन सा हुआ? हो गया आंसर यही था। बाएं से बाएं बोलेगा सब, दाएं से बाएं बोलेगा, बाएं से दाएं बोले, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं बोलेगा ना, तो आरोही उधर से समझना। नहीं समझे? लिखिए ना तो क्वेश्चन देखिए, टेंशन कहाँ लेना है। एक अवरोही भी होता है, ठीक, लेकिन पहले हम जो बात बोलना चाह रहे हैं उसको लिख लीजिए, जो आपका कंफ्यूजन है। इसको अंक वाला होगा, क्या लिखा है? संख्या, संख्या, हाँ, हिंदी वाला गणित वाला संख्या होता है। यदि संख्या, देखिए जी गणित लिख रहे हैं हम, कुछ हमको भी पता नहीं क्या लिखाएगा। 24, 72, 58, 21, 24, 72, 58, 21 हो गया। के प्रत्येक अंक को, के प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं, प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं, दाएं से बाएं आरोही क्रम के अनुसार, आरोही, अभी भी आरोही बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन और ही दे देते हैं। आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से, तो दाएं से दूसरे अक्षर अंक, दूसरे अंक, अक्षर नहीं बोलेंगे, दूसरे अंक के बाएं, के बाएं दूसरा अंक क्या सा, के बाएं, हमने कहा दाएं से दूसरे अंक के बाएं दूसरा अंक कौन है? हो गया? आप बताइए अभी अरेंज किधर से होगा? उधर से, ठीक। आगे दो आएगा। व्युत्क्रम का मतलब ही उल्टा ही होता है ना। अब आपको प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिए, है ना, रिवर्स ऑर्डर लिखा है। व्युत्क्रम का मतलब ही उल्टा ही होता है, इसको ध्यान रहे। अभी ये क्वेश्चन ये है
24, 72, 58, 21। इसमें यह कहा गया यहाँ जो अंक को अरेंज जो करना है वो दाएं से करना है, लेकिन आरोही क्रम में। तो इसका मतलब इधर से अरेंज करेंगे तो यह होगा 1, फिर आएगा 2, फिर 2, 3 तो है नहीं, 4, फिर हो गया 5, 6 तो है और नहीं, एक दो, 2 है, 3, 2, फिर कौन सा, 4, फिर 5, फिर उसके बाद 7, और एक 8। हो गया ना। फिर जो क्वेश्चन में पूछा ना, फिर कहता है दाएं से कितना, दूसरा, के बाएं कितना, एक, और ये 2, आंसर कौन सा, अगर तीसरा कहते तो आंसर कौन सा आता, समझ आया, ठीक। एक होमवर्क लिख लीजिए। यदि संख्या 18, 24, 40, 45, 65, 18, 24, 40, 45, 65 हो गया, 18, 24, 40, 45, 65 के प्रत्येक अंक बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अवरोही क्रम, अवरोही, आरोही नहीं, अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो दाएं से 7वें अंक, दाएं से 7वें अंक के दाएं तीसरा अंक क्या होगा, 7वें अंक के दाएं तीसरा अंक क्या होगा, के दाएं तीसरा अंक क्या होगा। हो जाएगा, बना लीजिएगा। एक और थोड़ा सा बदल के दिया था एक क्वेश्चन, अब फिर मेरे तरफ से कुछ 1-2 क्वेश्चन हम एक टाइम का दिखा देंगे कि अगर कुछ भी इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आता है, अगर बदलाव होके तब भी आप उसको बनाने के लायक में हो, ठीक। एक क्वेश्चन क्या पूछा है अलग प्रकार का, ये बना लीजिएगा, बनेगा ना, और वही बोला है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो शब्द हार्मफुल, HARM, शब्द हार्मफुल लिख दे रहे हैं, HARMFUL, शब्द हार्मफुल 11 2 का है, 25 का ही, सब 25 का ही। हार्मफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर
बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान रहे, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में बोला कितने अक्षर होते हैं, हो गया। शब्द दिया है हार्मफुल, एक को हम बताते हैं फिर सेकेंड आप बना लीजिएगा और कहानी खत्म। ठीक, शब्द हार्मफुल है। इस हार्मफुल में यह कह रहा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर कौन आएगा? ए के बाद एफ आएगा, फिर कौन आएगा? देखिए बहुत टेंशन होता है ना जी। एच का नंबर 8, 1, 18, 13, 6, 21 और यह 12। अब समस्या का डिजाइन हो गया। ठीक, यानी एफ का कहानी हो गया। 6 के बाद आपको दिख रहा है एच, मतलब 8 आएगा ना। 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं, 11, 12 एल आएगा ना। उसके बाद 13 एम, उसके बाद आर किधर गया? 18। ठीक, और हो गया 21। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी यह नहीं कर रहा है कि बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, बल्कि कुछ और पूछ दिया, बाएं से तीसरे अक्षर। समझ आ रहा है? बाएं से तीसरे अक्षर हो गया, और दाएं से भी तीसरे अक्षर। यहाँ तक सही बोला। इसके बाद तीसरा बोला है ना। ठीक, दाएं से भी तीसरे अक्षर हो गया। बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? के बीच बोले है ना, इसका मतलब बीच ही बोला है ना। तो एच हो गया, आई, जे, के, एल और फिर आ जाएगा एम। इधर देखिए, समझ आए? तो क्या को अक्षर आया बीच में? यही इसका आंसर है। समझ आया? तो क्या को अक्षर है, इसलिए आंसर होगा 4। कोई दिक्कत? वो लोग का ना 1-2 क्लास और जैसे एडवांस खत्म हुआ सब टाइमिंग में आ जाएगा। 9 बजे तक में कहानी खत्म है, 7 बजे क्लास आ हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बहुत है, मैंने सोच सकता है क्या तो तब भी सब में टाइम बाउंडेड नहीं है, 5-10 मिनट आगे पीछे बहुत तो चलता है। मेन है कि सही समय में सब कुछ आपके पास पहुंच जाना चाहिए। ऐसे अभी कब फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म फिलअप होना, हम लोग पहले ही प्रयास किए और पहले से तैयार होकर रहेंगे तो फिर अच्छा हम ही लोग के लिए, इसीलिए हमने ऐसा किया था। हो गया? और कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो आपका कर्तव्य बनता है कि उस एग्जाम में जो पिछला साल 1-2 साल पीछे जो क्वेश्चन आया है उसको आप देखिए। देखने से क्या होगा, एक तरीका मिलेगा कि अच्छा हमको इस फॉर्मेट में हमको आगे बढ़ना है। नहीं देखिएगा तो जो टीचर कह रहे हैं, अपने से जो पढ़ा रहे हैं, चलिए थोड़ा हम ईमानदार निकल गए, लेकिन मान लेते हैं कि कोई कहने का भी नहीं बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी करें ना, तो जरूर आप क्वेश्चन बैंक को देखें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो हमसे बनने लायक है, बस कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आपसे एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। समझे? और अगर एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ बना रहे हैं, मतलब अरे कम से कम 100/100 नहीं बन रहा है तो 60-70 तो बनना चाहिए कम से कम। फिर वो 100 लाने के लिए 3 महीना काफी है, तो धीरे धीरे करके बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, अभी आप बनाइएगा। सेम क्वेश्चन है। शब्द इंजर्ड, INJURD
INJURED, शब्द इंजर, INJURED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? बस ट्राई करके देखिए। पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? फिर एन, उसके बाद फिर क्यू तो है ही नहीं। उसको बाएं से गिना और दाएं से हो गया 4 का मतलब ये। अब ई हो गया, F G H I और J नहीं लेना है क्योंकि इसका बीच का मतलब ए और ये नहीं आता। तो क्या आया? ऑप्शन में जहां रहेगा A B C जो भी रहा ठीक मान लीजिए, कोई दिक्कत। 2025 में यही 2 क्वेश्चन आपके साथ आया है। अब क्या नया बदलाव करेगा नहीं पता, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से दिखा रहे हैं। अगर कुछ भी चेंजिंग हुआ तब भी आप उसको बनाने के लायक में हो। ठीक, तो लिखिए अगला क्वेश्चन आप मेरे तरफ से लिख रहे हैं। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को समझने में? इससे तो नहीं है ना? ठीक, यहाँ तक ही बस इसी पूछा है। अब अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और सही नहीं बना के आएंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा कुछ बन सकता है, उस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक, लिखिएगा तो लिखिएगा शब्द मिस्टेक, MISTAKE, शब्द मिस्टेक के
शब्द मिस्टेक के अक्षरों में स्वर अक्षरों को वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षरों के साथ जबकि सभी व्यंजन अक्षरों को हमने कहा सभी स्वर अक्षरों को अपने पूर्ववर्ती अक्षरों के साथ जबकि सभी व्यंजन अक्षरों को परवर्ती सभी व्यंजन अक्षरों को परवर्ती मतलब बाद में लिखते हैं ब्रैकेट में बाद वाले अक्षरों के साथ। परवर्ती का मतलब बाद ही होता है, ठीक। परवर्ती अक्षरों के साथ ब्रैकेट में बाद लिख दीजिए, समझ आएगा। परिवर्तित कर दिया जाए, तो नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बस पहले स्वर कहते किस बार व्यंजन कहते ये पता है? वो तो पता है ना। स्वर का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू और इसको छोड़ के बाकी बात व्यंजन। कहता है कि जितने भी स्वर अक्षर है, जितना भी स्वर है, तो स्वर पहले देखिए ना, आई है, ए है, ई है, इसको अपने पूर्ववर्ती अक्षरों के साथ बदलना। मतलब आई से पहले कौन सा अक्षर, ए से पहले कौन सा अक्षर और ई से पहले कौन सा अक्षर। नहीं समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया? मतलब जो भी अक्षर है, जो भी स्वर है, उससे पहले जो लेटर आता था उसके साथ बदल दिए, और जितना भी व्यंजन है उसको बाद वाला, एम के बाद एन, एस के बाद टी के बाद यू भी नहीं लिखे, और के बाद हो गया। ये जो नया अक्षर समूह बना उसमें हम कहें कि बाएं से दूसरा, के दाएं
तीसरा ये बोला है ना, ए चौथा बाएं है। और तो बाएं से दूसरे के दाएं चौथा। इसको आया उसके बाद इसको वर्णमाला में कैसे? हम बोले हैं सजाने के लिए, नहीं बोले, जब नहीं बोले हैं तो नहीं सजाना है। ठीक, इसका मतलब बाएं से दूसरा के दाएं चौथा, मतलब 1 2 3 और यह आंसर क्या होगा? समझ आया? सर फिर से ठीक, पहले तो यह समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला जो मिस्टेक दिया गया, ये वर्ड दिया गया है, उसमें जो स्वर अक्षर है उसको पहले वाले अक्षर से परिवर्तित करना है। मतलब जितना आई है, ए है, ई है, उससे पहले कौन सा लेटर आता था? तो एच के बाद ही आई आता है। तो आई से पहले एच था, ए से पहले जेड था और ई से पहले डी था। समझ आया? और बाद वाला एम के बाद एन, एस के बाद टी, एक और उसके बाद टी के बाद यू, के बाद एल। समझ आ रहा है? ये सिर्फ वो इंडिकेशन क्या कर दिया ना, ये इंडिकेट कर दिया भाई कि इसको पहले इसको बाद में, और आपका तर्क बनता है कि आप कैसे करें। क्लियर हुआ? इसके बाद जो है ना, इसमें कहा बाएं से दूसरा के दाएं चौथा, 1 2 3 और 4। मतलब ऐसा कर सकता है, आपका नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। क्लियर हुआ? एक यह है, और हमको लगता है अगर इससे एक स्टैंडर्ड और बढ़ेगा तो एक बात और रखेगा। तो ऐसा आएगा तो हम उम्मीद करें आप बनने का। ठीक, और एक ना अक्षर युग्म वाला बोलता है, जोड़ा वाला, उसको लिख लीजिए। ठीक, लिखिएगा शब्द आंसर ANSWER, शब्द आंसर में ऐसे, शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं? युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हो गया? और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहिए था लेकिन भी लिख दीजिए। ऐसे लिखिएगा, अग्रगामी और ये पश्चगामी। लग रहा है कि पूरा संस्कृत पढ़, मतलब आगे से भी और पीछे से भी। और किसी में आज तक नहीं बनाया है कि केवल अग्रगामी ही देखेगा, वो पश्चगामी भी देखता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से केवल अग्रगामी कह दिया तो केवल आप अग्रगामी ही ना देखिएगा। सो मेरा कहना, अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा? बीच का मतलब यह हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उतना अक्षर बनता है। इधर देखिएगा सबसे शुरुआत कैसे करता है, ऐसे देखिए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपने ए पर है ना, एबीसीडी आता है ना, तो ए के बाद बी सी डी ई मैच किया, इसका मतलब यह हुआ ए और ई का स्थान एकदम फिक्स है, मैच कर गया ना। ए बी सी डी ई के बाद फिर आगे कौन सा? एफ। मैच करने के बाद एक बार मिला के फिर से पढ़ लीजिएगा। मतलब अगर यहाँ मिल गया तो रुकना नहीं है, पढ़ ही देना है। अगर दो को मिल जाता तो दोनों में काम करेंगे। फिर उसके बाद एन, यहाँ एन है तो फिर एन के बाद ओ, एन से ही शुरू करना है। एन के बाद ओ पी क्यू आर, मैच किया ना, दो मैच किया। इसके बाद एस टी यू भी नहीं मैच कर रहा है ना, डब्ल्यू एक्स वाई, ई के बाद
एल, इधर से 2 को मैच किया। अब इधर से क्योंकि अग्रगामी आपने मैच करा लिया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मैच किया ना, ई एफ जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसके बाद टी यू, एन के बाद ओ, इसका मतलब पश्चिमगामी को भी मैच नहीं कर रहा, तो क्या को मैच किया, यही इसका आंसर था। समझ आया? कोई दिक्कत है किसी समझने में? तो आपका काम क्या है, लैंग्वेज सेम है, वर्ड लिख रहे हैं P R I S O N, P R I S O N, कहां शुरू करेंगे, तो P Q R S T U हो गया, उसके बाद R S T U V I J K L S T U, O के बाद N पीना, पता ना जी, इधर से एक मिला, इधर सही है, N के बाद O, अब O मिल गया तो रुकना नहीं है, फिर चालू हो जाना, क्योंकि मैच करना पूरा लाइन पढ़ना है आपको। N O मिल गया ना, N फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये N पूरा कंप्लीट नहीं लग गया है, तो होता है N O P Q R, समझ आ रहा? R के बाद S, उधर से N कंप्लीट, O P Q R, फिर S S T U V I J K के R के बाद S, कहानी खत्म। क्या को मिला, 4, 1 2 3 और यह 4, कितने अक्षर युग्म है, 4। अगर क्वेश्चन टॉप करेगा तो ये अगला बार का एग्जाम का क्वेश्चन है, बाकी बात जो आया उतनी, ठीक। बाकी बात जितना हमने बताना था हमने बता दिया। हम इसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के भेज दे रहे हैं, जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, जानबूझ के एग्जाम का ही क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है जिससे आपको भली भांति परिचित हो जाए कि एग्जाम में शायद नहीं 2025 में आया तो 2026 कितना बड़ा है। तो इससे पहले से आदत लगा हुआ रहेगा तो समस्या का निदान हो जाएगा, ठीक। अगले क्लास में लेंगे।